Good evening, students. Today we are going to start chemistry. Chapter 2. तो आज हम लोग को पढ़ना था डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हम लोगों का कंपाउंड। A compound is formed when two or more different elements combine chemically. Compounds तब फॉर्म होते हैं जब क्या होते हैं, दो से ज्यादा डिफरेंस क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। A mixture is obtained by simple physical mixing of two or more substances without a chemical change. और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर आपके दो से ज्यादा सिंपल फिजिकल मिक्सिंग होती है उन सब्सटेंस की जिनमें क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। अ मिक्सचर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं। कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड हमेशा क्या है होते हैं, ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। और मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आपके होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं। The constituent elements lose their identity and do not show their characteristics properties. जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, पर उनमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी शो नहीं होता है। The constituent of a mixture does not lose their identities and often retain their properties. मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं और जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो क्या रहती है, हमेशा इनमें बनी रहती है। The constituent of a compound cannot be separated by physical method. और इसमें फिजिकल मेथड से हम किसी भी कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट मिक्सचर में क्या कर सकते हैं। Constituents of a mixture can be separated by mechanically or physical method. इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे सब्सटेंस को मैकेनिकली और फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में कि सॉल्यूशंस क्या होता है। When two or more chemically non-reactive substances are just mixed and they form a mixture. Means जब दो सब्सटेंस जो केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं उनको हम एक साथ मिक्स कर देते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब जो मिक्सचर है वो हमारा होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substance. तो solution क्या है हमारा, solution homogeneous mixture है। क्यों, क्योंकि इसमें जो दो substance mix हो रहे हैं वो chemically non-reactive substance है। For example, when sugar is added to water and shaken, जब हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं, उसको अच्छे से शेक कर देते हैं, it's apparently disappear, but it is very much there because the mixture tastes sweet. पर शुगर क्या हो जाती है, शुगर डिसअपियर हो जाती है, पर क्या है, पर जो मिक्सचर हमने बनाया है शुगर एंड वाटर का, उसमें शुगर वाटर में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है उसका टेस्ट कैसा आता है, स्वीट आता है। This homogeneous mixture is called a solution of sugar in water. तो ये जो हमने homogeneous mixture बनाया है ये क्या कहलाते हैं, solution of sugar in water. In this solution there is homogeneity and practical label as solution tastes the same throughout.
और इस सोल्यूशन में क्या होता है, इस सोल्यूशन में होमोजेनिटी होती है। प्रैक्टिकल लेवल पे जो सॉल्यूशंस क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, सेम टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं वो हम पता लगाते हैं। This shows that the particles of sugar are evenly distributed in the solution. So इससे हमें ये पता चलता है जो शुगर के particles हैं वो इस solution में क्या है, distributed है। अब फर्स्ट आता है हमारा solute and solvent। अब हमारा solute क्या है और solvent क्या है वो हम पढ़ेंगे। A substance when take a solution are called its component। जब जो सब्सटेंस हम सोल्यूशन फॉर्म, जो सोल्यूशन बनाने के लिए लेते हैं उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। If the solution is made by mixing only two substances, then it is called it a binary solution। जब हम क्या करते हैं, मिक्सचर बनाने के लिए सिर्फ टू सब्सटेंस का यूज करते हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। In a binary solution, the components present in smaller portions is called a solute। बाइनरी सॉल्यूशन होता है, इसमें वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। एंड द अदर प्रेजेंट इन लार्ज पोर्शन इज कॉल्ड इट अ सॉल्वेंट। और जो आपका लार्ज पोर्शन में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें, बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लें, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल ले रहे हैं और उसमें हमने एग्जांपल लिया है शुगर एंड वाटर का। अब शुगर एंड वाटर की क्वांटिटी क्या है, वाटर है आपका 1 ग्लास एंड शुगर है आपका 1 स्पून। तो बताइए पीयूष, बताइए किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ग्लास की या 1 स्पून शुगर की, 1 ग्लास वाटर की या 1 स्पून शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है? बताइए पीयूष, आंसर दीजिए क्वेश्चन का। अगर आप देखेंगे जो 1 ग्लास वाटर है इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो इसलिए वाटर आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। और जो 1 स्पून शुगर है उसकी क्वांटिटी कम है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, शुगर हमारा सोल्यूट। तो बताइए सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, समझ में आया? Thus, in a sugar solution, sugar is solute and water is the solvent। तो अभी हमने जैसे पढ़ा शुगर एंड वाटर मिक्सचर में जो वाटर है ये हमारा सॉल्वेंट हो गया और शुगर हमारा सोल्यूट हो गया। अब हम एग्जाम्पल लें, इन अ सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर। जब हम सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन ले तो सॉल्ट हमारा क्या कहलाता है, सोडियम फ्लोराइड कहलाता है। सोडियम फ्लोराइड हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब इसी तरीके से अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज tincture of iodine। It has iodine as solute and alcohol as solvent। सोडा वाटर हैज कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है आपकी एज सोल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। ब्रास इज सोल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। तो इसी तरीके से आपको ये क्या करे गए हैं, कई एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशंस हैं वो उनके कौन कौन से टाइप्स हैं,
In a binary solution, solute and solvent can either be solid, liquid or gas. अब जो आपके बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसे हो सकते हैं? वो या तो लिक्विड हो सकते हैं, या गैस हो सकते हैं, या फिर सॉलिड हो सकते हैं. Hence, it is possible to have a type of solution. तो इसीलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं? इसलिए हम इनको types of solutions बोल सकते हैं. तो types of solutions आपके कितने हैं? 3 हैं. Solid, gas and liquid. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गैस के बारे में. अब गैस क्या है? गैस आपका सल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है. ठीक है, अगर इसके एग्जांपल ले तो क्या हो जाएगा? एयर, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है. वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर भी कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है. आयोडीन पार्टिकल्स इन एयर, एयर में आयोडीन पार्टिकल्स प्रेजेंट है. तो क्या हो गया? जो हमारा गैस है ये या तो हमारा सल्यूट होगा या फिर हमारा सॉल्वेंट होगा अकॉर्डिंग टू द मिक्सचर. अब नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड. अब इसी तरीके से लिक्विड भी हमारा या तो सल्यूट हो सकता है या फिर सॉल्वेंट हो सकता है. इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? एरेटेड ड्रिंक्स, oxygen dissolved in water, mixture of two miscible liquids means alcohol in water, chloride in water, sugar dissolved in water, glucose in water, sodium chloride in water, etc. अब इसी तरीके से आपका सॉलिड भी है, ये भी आपका सोल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है. हाइड्रोजन डिसॉल्व इन palladium, dissolved gases in minerals, mercury in sodium, it is called a sodium admiral. Alloys like brass. ये सारे क्या है? ये सारे हैं आपके एग्जाम्पल्स इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के. Out of the various type of solution, the most significant are those which are present in liquid phases. इन सभी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो क्या है? जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट. अब एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या है? द वर्ड एक्वा मीन्स वाटर. जो वर्ड है आपका एक्वा, तो इनमें आप जो वर्ड देख रहे हैं, एक्वा यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया एक्वा. तो इस एक्वा का जो मीनिंग होता है वो होता है water. Therefore, when water is used as a solvent, जब भी हम water को solvent के form में use करते हैं, it is called it aqueous solute. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको aqueous solvent बोलते हैं. जब भी हम water को solvent के form में use करेंगे तो इसको हम हमेशा aqueous solvent के नाम से जानेंगे. Because it is easily available. क्यों? क्योंकि ये हमको easily available होता है. Ease of handling the and ability of dissolve a large number of substance, what is sometimes called universal solvent. ये easily available होता है और इसके साथ साथ इसकी जो quantity है वो भी ज्यादा है.
और उससे क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट को इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, मिक्सचर्स बना सकते हैं। तो इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के भी नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या मतलब कि किसको बोला जाता है, तो वाटर को ही क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। Solution of a substance in water is called an aqueous solution। और जो भी water से जो solutions बनाए जाते हैं उनको हम aqueous solution बोलते हैं। Solvents other than water are referred to as a non-aqueous solvent। और water को छोड़ के जो बाकी के solvents हैं उनको हम non-aqueous solvent बोलते हैं। The common non-aqueous solvents are either alcohol, benzes, carbon disulfide, carbon tetrachloride, acetone, liquid ammonia, etc. तो ऐसे कई सारे non-aqueous solvents present हैं। Solution of substance prepared by dissolving in it a non-solvent, non-aqueous solvent is called a non-aqueous solution। वो solutions जिनको हम क्या करते हैं, non-aqueous solvent में dissolve करके प्रिपेयर करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। A solution shows the following characteristics. First, a solution is a homogeneous mixture of solute and solvent। जो आपका सॉल्यूशन है ये क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका, सोल्यूट का एंड सॉल्वेंट का। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट द सॉल्वेंट। और जो भी कंपोजिशन है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो सारे किससे बनती है, सॉल्वेंट से ही बनती है, जो सेम रहती है। Solute particles in solution are generally of molecular size or smaller। जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन में जो प्रेजेंट होते हैं, या तो वो मॉलिक्यूलर साइज के होते हैं या फिर छोटे होते हैं। द साइज इज लेस देन 10 की पावर -7 सेंटीमीटर और 1 नैनोमीटर। जो इनका साइज होता है वो क्या होता है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से भी कम होता है या फिर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। Solute particles cannot be seen with our naked eyes or under a simple microscope। तो हम solute particles को हमारी naked eye से और उसके साथ साथ जो simple microscope है उससे हम नहीं देख सकते हैं। Solute particles do not settle other from solvent on standing। जो solute particles होते हैं वो solvent में कभी भी सेटल नहीं होते हैं। Solute particles cannot be separate from a solvent by filtration। जो solute particles होते हैं उनको हम filtration के मेथड से solvent से अलग नहीं कर सकते हैं। A true solution is clear and transparent but may be colored। जो true solution होता है वो हमारा कैसा होता है, clear होता है, transparent होता है, पर colored हो सकता है। उसमें कलर में मतलब स्लाइटली चेंज आ जाता है। A true solution does not scatter light। जो true solution होता है वो कभी भी लाइट को scatter नहीं करता है। Therefore, light of path is not visible when light passes through a solution। इसीलिए जब भी लाइट आपकी पास करती है true solution में से, तो उसका जो पाथ होता है, लाइट के ट्रैवल करने का जो पाथ होता है वो शो नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है आपके, as stated earlier we can have different type of solutions but the common among them
are the solutions obtained by dissolving a solid in a liquid. अब जितने भी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े हैं उनमें कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस हैं जो क्या क्या होते हैं, हमें लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करने से ही मिलते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको या तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution is that solution in which a maximum amount of solid can be dissolved at a particular temperature. Saturated solutions वो होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, maximum amount of solute को dissolve कर सकते हैं एक proper temperature पे। Thus, a saturated solution obtained by maximum amount of the solute that could be dissolved in a given amount of solvent at a specified temperature. तो इसलिए saturated solutions वो होते हैं जिनमें क्या होता है, maximum amount of solute solvent में dissolve हो जाता है एक specific temperature पे. In case of solution has less than the maximum amount that can be dissolved, the solution is called an unsaturated solution. अब ऐसे solution जो जिसमें क्या है, जो solute है वो जिसका maximum amount है उससे भी कम dissolve हो रहा है, solution बना रहा है, और ऐसे solution को हम क्या बोलते हैं, unsaturated solution बोलते हैं. Under certain conditions, a solution may be made to obtain more solute than a saturated solution at a same temperature and pressure. तो एक certain condition में जो हम क्या करते हैं, जो हमारा solute बनता है saturated solution में, या तो सेम टेम्परेचर पे प्रेशर पे बनता है, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं. A saturated solution generally becomes unsaturated on heating. और जो unsaturated solutions होते हैं वो क्या होते हैं, वो हीट करने पे unsaturated बन जाते हैं. On the other hand, if a saturated solution available at a particular temperature is cooler than a lower temperature, अगर saturated solution हमारा हो रहा होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो दिया जाता है वो उसकी जगह पे लोअर टेम्परेचर पे ठंडा हो रहा होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन विल टेक प्लेस. तो वो कौन सा प्रोसेस ले लेता है, वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ले लेता है. Some dissolved solute will separate out in a form of fine crystals. Means जो dissolved solutes हैं वो किसके फॉर्म में सेपरेट होंगे, वो फाइन क्रिस्टल्स के फॉर्म में सेपरेट होंगे. This is because of solubility decreases on decreasing the temperature. क्यों, जो जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता गया, कम होता गया, जो solubility थी वो भी क्या होती चली गई, वो भी कम होती चली गई. तो ये था आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे solubility. Solubility क्या होती है? The maximum amount of a solute can be dissolved in a specified amount of a solvent at a given temperature is called the solubility of that substance. It is normally defined as follows. तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट होता है जो किसमें डिसॉल्व हो जाता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है गिवन टेम्परेचर पे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस बोल सकते हैं. इसकी अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं इसकी, solubility is the number of grams of a substance that can be dissolved in 100 grams of water at a specified temperature to make a saturated solution. Solubility क्या होती है, वो नंबर ऑफ ग्राम्स
होता है सोल्यूट का जो 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पे। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, ताकि वो क्या बना सके, एक सैचुरेटेड सब्सटेंस को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बना सके। For example, a maximum of 36 gram of sodium chloride can be dissolved in 100 gram of water at 20 degree Celsius. अगर हम देखें 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होता है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और उसका टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। Hence, the solubility of sodium chloride in water is 36 ग्राम at 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये बोलेंगे जो सोडियम क्लोराइड की solubility है वो क्या है, 36 ग्राम है और उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। Remember that solubility of a substance refers to a saturated solution of that substance at a specified temperature. पर हमें इस बात का ध्यान रखना है जो solubility हम जो substance की solubility हमें बताई जा रही है वो क्या है, वो एक specified temperature पे बताई जा रही है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, आपका saturated solution हो जाएगा। The solubility is influenced by the following factors. अब जो solubility है वो कुछ factors से influence हो सकती है। Nature of solute, nature of solvent, temperature, pressure। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं जिससे क्या होता है, जो solubility होती है वो affect करती है। First है nature of solute. Different substances have different solubilities at a given temperature. जो अलग अलग substance होते हैं तो उनकी अलग अलग solubility होती है अलग अलग temperature पे। Nature of a solvent, a given solute will have different solubilities in different solvents at the same temperature. अब जो solutes हैं, जो आपको solutes दिए गए हैं, उनकी solubility different हो सकती है different solvents में but same temperature पे। अब next आता है आपका temperature. Normally solubility of a solid is a liquid solvent increases when with an increase in temperature, but the solubility of certain substance like some compound of calcium decreases with an increase in temperature. Normally जो आपकी solubility होती है solid की किसमें, liquid solvent में, वो increase करती है किसके साथ में, जैसे जैसे temperature increase करता जाएगा। but जो solubility है कुछ substance की वो क्या रहेगी, उसमें जैसे कि सेम कंपाउंड्स रहेंगे, कैल्शियम का सेम कंपाउंड रहेगा तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। Actually, those substances which dissolve in water with absorb of heat, their solubility increases with rising temperature. वो substance जो water में dissolve करते हैं, heat को absorb करते हैं और solubility को increase कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो temperature होता है वो भी increase कर जाता है। Those substances which dissolve with evolution of heat, like calcium oxide, their solubility decreases with rise in temperature. अब जैसे कि वो substance जो heat के evolution में क्या करते हैं, solution बनाते हैं, जैसे कि calcium oxide, इसकी जो solubility होती है वो कम हो जाती है, पर जो temperature होता है वो increase कर जाता है। The solubility of a gas in a liquid decreases with the rise in temperature. जो गैस की solubility होती है लिक्विड में वो कैसे कैसे राइज करती है, जो वो डिक्रीज हो जाता है और उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट है आपका प्रेशर। द solubility of a solid solute in a liquid solvent is not much affected by the change in pressure. जो solubility होती है solid की liquid solvent में वो प्रेशर में चेंज आने की वजह से अफेक्ट नहीं होती है, but solubility of a gas in a liquid is much affected by pressure. पर जब गैस की solubility होती है लिक्विड में
वो क्या होता है, प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। The solubility of a gas in a liquid increases with increase in pressure and decrease with decrease in pressure. जो गैस की solubility है लिक्विड में, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा वो solubility भी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा तो solubility भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये थे आपके कुछ फैक्टर्स जो क्या करते हैं, solubility को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और उसके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। So thank you students and that's all for today.